अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिक। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह, हमारे सगीरा कबीरा गुनाह उनकी हर किस्म और ज़र्रा ज़र्रा माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। या अल्लाह, हमारे मरते दम तक होने वाले सगीरा कबीरा गुनाह उनकी हर किस्म और ज़र्रा ज़र्रा भी माफ़ कर दे, उनको नेकियों में तब्दील फरमा दे। एक लड़का मेरे पास आया, उसने बताया कि मैं बाहर गया हुआ था काम के सिलसिले में बैरून मुल्क, लेकिन पौने तीन महीने के अंदर वहाँ से व्हील चेयर पर वापस आ गया। मेरे पाँव ऐसे फूल गए जैसे गुब्बारे होते हैं। हालांकि यहाँ से मेडिकल करवाने के बाद बिल्कुल फिट बंदा जाता है, लेकिन उसके साथ ऐसा मामला करवाया गया कि वो वहाँ से व्हील चेयर पर वापस आया। फिर मुख्तलिफ़ डॉक्टरों के पास से होता हुआ कई जगह से इलाज करवाने के बाद किसी ने मेरा बताया तो आ गया वहाँ पर, चेक किया तो जादू। और जब उसका इलाज हो गया तो माशाल्लाह वो फिर चंद दिनों में 1 to 5 के ऊपर, जो कि बहुत हैवी किक होती है उसकी, वो चला के खुद ही आता था माशाल्लाह, वरना उससे चला नहीं जाता था। फिर उसने मुझे बताया कि मेरे घर के अंदर एक बिल्ला आता है, वो मेरी ही जूतियों पे बैठ के वही बैठता है, मेरी गोद में ही बैठता है, किसी और के पास जाता ही नहीं है। हत्ता के ऊपर और लोग भी रहते हैं हमारे रिश्तेदार, वो सीढ़ियाँ तक नहीं चढ़ता ऊपर, सिर्फ मेरे पास आता है, मेरे पास बैठता है। उसको तो चेक करें वो क्या चीज़ है। और बाथरूम के अंदर सारे मामलात अपने करता है। अच्छा, थोड़े दिन लग गए, लेकिन मैं गया उनके घर ना, बेड पे बैठे हुए थे हम दोनों, तो वो बिल्ला आ गया, आके नीचे बैठ गया। फिर उसने बंदे ने उसको बुलाया तो वो ऊपर आया। अब उसके बाद उसकी गोद में बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद वो मेरी एक गोद में आके बैठ गया। उसने मेरे हाथ सूंघे, फिर वापस जाके उसकी गोद में बैठ गया, फिर उसके हाथ सूंघे और फिर वापस पलट के मेरी तरफ आया और आके मेरी गोद में बैठ गया। तो मैंने कहा चलो इसी को पहले चेक कर लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, पढ़ाई करने के बाद मैंने उसके कानों पे फूंक मारी तो उसने कान इस तरह फड़फड़ा के और फिर बैठ गया। तो मैंने जिस तरह इंसानों से पूछते हैं, क्योंकि ये मखलूक़ात, ये जिन्नात सुनते भी हैं बोलते भी हैं, तो उससे पूछा कि ये मामला कहाँ से हुआ है। वो मेरी गोद में से उठा और एक कोने में जाके वहाँ पर एक पर्दा लगा हुआ था, ऊपर को मुंह करके ना ये सूंघने लगा, कुछ जिस तरह कुछ सूंघ रहा है या कोई इशारा कर रहा है मुझे कि इस तरफ से। फिर वापस आके मेरी गोद में बैठ गया। फिर मैंने पूछा कि किसके साथ मामला करवाया हुआ है। वो मेरी गोद में से उठा और वो लड़के की जाके गोद में बैठ गया कि ये बंदा है जिसके साथ मामला हो रहा है। अच्छा, मैंने उस बंदे से कहा कि मैं आ जाओ भैया, आपको चेक करें इधर बिठा के, क्योंकि जहाँ का मामला होता है वहाँ पर 440 वाट डाल रहे थे। तो जैसे ही मैंने उससे कहा तो वो बिल्ला उतर के बेड से नीचे जाके बैठ गया कि इन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना। अब उस बंदे को मैंने बुला के अपने पास बिठा के जब पढ़ाई शुरू की तो उसकी तो पीछे ऐसे जैसे कोई खींच रहा हो, जिस कोने में वो बिल्ला गया था और उसने सूंघा तो उसमें ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसको पीछे खींच रहा है। वो कह रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पीछे कोई खींच रहा है। तो अभी उसके यहाँ पर मामला थे। अच्छा, ये चेक करने के बाद
वो तो फिर इलाज तो हो ही जाता है जब किसी चीज़ का कोई डायग्नोस हो जाए। अल्लाह बड़ा मेहरबान है, थोड़ी अल्लाह तौबा करनी पड़ती है तो ठीक हो जाता है बंदा। सबसे ज़्यादा उस बंदे को अपने मामलात ठीक करने होते हैं कि नमाज की पाबंदी शुरू कर दे, पाक रहना शुरू कर दे, उसके बाद जनाब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहे, अल्लाह से मदद मांगता रहे, फिर हर चीज़ उसके लिए फ़ायदेमंद हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो थोड़े अरसे के बाद पता चला कि वो बिल्ला फिर दोबारा नहीं, वो गायब हो गया, चला गया वहाँ से। तो ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि इन चीज़ों में भी, जानवरों की शक्ल में भी मखलूक़ें आ जाती हैं, फिर वो मदद भी करती हैं। तो इस तरह ये वाक़यात इसलिए सुनाता हूँ कि ताकि आप लोगों को पता चले कि कैसे कैसे ये सिलसिले चल सकते हैं। बाकी इन चीज़ों का इलाज का आसान तरीन तरीका, रात को 9 बजे लाइव दम भी करता हूँ मैं, अपने घरों में बैठ के अपना इलाज करवाएं, अपना चेकअप करवाएं, नाप नज़र बच्चों के दम करवाएं। तो आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।